अब हम प्रश्नावली 7.2 प्रश्न पहला हल करने जा रहे हैं। अब हम प्रश्नावली 7.2 प्रश्न पहला हल करने जा रहे हैं। निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? तो निम्न में कौन सा आप सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? चित्र इस प्रकार दिया है। इसमें प्रश्न है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? इस प्रकार चित्र है ABC, दूसरा है DEF। इसमें AB बराबर DE दिया है, AC बराबर CF दिया है, AB बराबर DE दिया है और AC बराबर DF दिया है। ये देख सकते हैं AB बराबर DE और BC बराबर EF इस प्रकार दिया है। AB बराबर DE दिया है, AC बराबर DF दिया है। अब त्रिभुज ABC व DEF में जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC व DEF में AC बराबर DF ये भुजा है, AC बराबर DF भुजा है, AB बराबर DE ये भी भुजा है, एवं BC बराबर EF दिया है, BC बराबर EF दिया है। इसलिए तीन चीज़ बराबर हो गया तो सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम ABC सर्वांगसम DEF लिखेंगे। तीन भुजा बराबर है तो भुजा 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 सर्वांगसम लिखेंगे। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF लिखेंगे। भुजा 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 सर्वांगसम या SSS कॉन्ग्रुएंस। इसी प्रकार दूसरा हल करते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले चित्र में दिया है B, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले चित्र में B PQR एक त्रिभुज है, XYZ दूसरा त्रिभुज है। इसमें देखो R एंगल R बराबर एंगल Z, RP बराबर ZX और RQ बराबर ZY दिया है। PQR बराबर त्रिभुज PQR व त्रिभुज XYZ में ZX बराबर RP। त्रिभुज PQR है तो RP को इधर लिख लेना, गलती से दूसरे साइड लिखा गया है। RP बराबर ZX लिखना, RP बराबर ZX लिखना। ये भुजा है, हमें ये दिया है RP बराबर ZX या ZX बराबर RP। जो त्रिभुज पहले दिखाया गया है उसी का लिखते हैं। RQ बराबर ZY, RQ बराबर ZY, RQ बराबर ZY लिखेंगे और एंगल PRQ बराबर XZY ये कोण है। पहले ऊपर का दोनों भुजा था, नीचे का कोण है। तीन चीज़ बराबर हो गए इसलिए ये सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज PQR सर्वांगसम, देखो PQR लिखे हैं तो XYZ लिखेंगे, XYZ, ZXY नहीं लिखेंगे। PQR लिखे हैं तो XYZ लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। भुजा बराबर है तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम, या इसी को लिख सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांगसम। भुजा कोण भुजा सर्वांगसम, क्योंकि दो भुजा और एक कोण बराबर है तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसम। अब इसी प्रकार अगले प्रश्न को हल करेंगे। यदि फास्ट हो रहा है तो पास कर करके देखो। C नंबर का है
एम एन एक त्रिभुज है। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है एच एफ जी। इसमें दिया है त्रिभुज एल एम एन व त्रिभुज जी एफ एच में एंगल एम एल एंगल बराबर है एफ जी एच देख सकते हैं। एल के बराबर जी है और एम के बराबर एच है। चित्र में ध्यान से देखो, एल के बराबर जी है और एम के बराबर एच है। ये देख सकते हो, एम के बराबर एच है और एल के बराबर जी है। ये एल रहा और ये जी रहा, तो इसमें दो कोण बराबर हैं। एल के बराबर जी, तीन चीज बराबर हो गया, इसलिए ये सर्वांग होगा। एल के बराबर जी है, तीन चीज बराबर हो गया, तो अब इसके सर्वांग लिख सकते हैं। तीन चीज बराबर हो गया तो अब इससे सर्वांग, और एक दिया है एल एम, दो ही चीज बराबर था, कोण दो बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा, ये भी लिख सकते हो। एम एल बराबर दिया है, उसको लिखते हैं एफ जी। एम एल बराबर एफ जी दिया है, तो दो कोण बराबर हैं। और देखो एल एम बराबर एफ जी बराबर है, तो तीन चीज बराबर हो गया, तो अब दोनों त्रिभुज को सर्वांग लिख सकते हैं। भुजा है ये तीसरा, ऊपर का दो कोण था, तो एल एम एन सर्वांग जी एफ एच लिखेंगे, जो जिसके संगत बराबर हैं। एल एम एन लिखे हैं तो उसको लिखेंगे जी एफ एच। इसलिए लिखेंगे एल एम एन सर्वांग एल एम एन देखो एल एम के बराबर एफ जी है, तो एफ जी को लेंगे जी एफ एच, पहले बराबर फिर दूसरा बराबर भुजा को लेना है, तो जी एफ एच सर्वांग किस कारण है उसको लिख देंगे आप। कोण भुजा कोण सर्वांग, दो कोण बराबर है तो कोण भुजा कोण सर्वांग। यहाँ लिखेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग, या एंगल साइड एंगल सर्वांग, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ए से एंगल एस से साइड ए से एंगल कॉन्ग्रुएंस सर्वांग या कॉन्ग्रुएंस। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न को हल करेंगे। अब डी नंबर के में चित्र में दिया है, इस प्रकार दो त्रिभुज दिया है जिसमें इन दोनों भुजा को बराबर दिया है, दूसरा इस भुजा को बराबर दिया है, तीसरा कोण 90 अंश बराबर दिया है। तो ये सर्वांग होगा, तो कौन सा सर्वांग होगा इसको बताना है। देखते हैं, इसमें 90 अंश का कोण बराबर है तो ये समकर्ण भुजा सर्वांग होगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग होगा। तो देखो ये वाला भुजा और ये कर्ण भुजा बराबर है, इस वाले भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं।
ई और ए बराबर बी सी है, ई ए बराबर बी सी है, ई ए बराबर बी सी है, और ई बी बराबर डी बी है, ई बी बराबर डी बी है, ई बी बराबर डी बी है। दिया है त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई लेंगे तो देखो ए बी ई, तो उसमें सी डी बी लेंगे, ए बी ई, ए बी ई। पहले त्रिभुज को जैसे लिए हैं वैसे दूसरे त्रिभुज को लेना पड़ेगा। ए बी ई जो भुजा बराबर नहीं है उसको पहले लिए हैं, फिर ई लिए हैं, फिर बराबर कर्ण वाले को लिए हैं, ए बी ई। ध्यान दो, ए बी ई वह त्रिभुज सी डी बी में ऐसे लिखेंगे, तो इसमें दोनों बराबर हैं, तो ई बी बराबर डी बी, ई बी बराबर डी बी।